Hello everyone, I hope that you all are doing very well. So, welcome to Grow Together. So, this is the second lecture of sentence and its components. So, in previous lecture we discussed about the subject and predicates. So, in today's lecture we are going to discuss that what is an object. तो सेंटेंस के देखिए जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट एंड द फोर्थ वन विल बी द कॉम्प्लीमेंट. So inshallah we will discuss complement in the next lecture. In today's lecture we are going to discuss object. So first of all, what is an object? एक object होता क्या है? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ द नाउन और प्रोनाउन. ये आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब. जो क्या करता है, किसी भी वर्ब के काम को रिसीव करता है. जैसे लेट सपोज करें मैं कहता हूँ कि भाई दे आर ईटिंग ऑरेंजेस. वो क्या कर रहे हैं? ऑरेंजेस खा रहे हैं. तो ऑरेंजेस क्या कर रही हैं? खाने के काम को जो वो रिसीव कर रही हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या कर रही है भाई? खाने के काम को, ईटिंग को रिसीव कौन कर रहा है? ऑरेंजेस. तो ऑरेंजेस यू आर ऑब्जेक्टिव. ये चीज़ ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट जो आपका नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है. 90% केसेस के अंदर ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, बाकी जो होता है प्रोनाउन होता है. बाकी कभी समटाइम आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, ठीक है, कहीं पे जो है प्रीपोजिशंस वगैरह भी होते हैं. तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह में होती है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं. ठीक है, एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आंसर्स व्हाट एंड वूम आफ्टर द वर्ब. ये मोस्टली काम के बाद क्या किया जा रहा है. ठीक है भाई, किसके ऊपर जो भी आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर हो रहा है, दैट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे एक हम कहते हैं कि शी रॉट अ लेटर. अभी लिखने का काम जो किसके ऊपर हो रहा है? डायरेक्ट आपका लेटर के ऊपर. तो लेटर इज यूर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट डिड शी राइट? इसने क्या लिखा था? लेटर लिखा था. लिखने का काम डायरेक्टली किसके ऊपर हो रहा है? ऑब्जेक्ट लेटर के ऊपर. सो लेटर आपका क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आंसर्स टू वूम और फॉर वूम द एक्शन इज डन. भाई काम किसके लिए किया जा रहा है, किसके लिए जो वो खत लिखा जा रहा है, किसके लिए जो वो बुक, किसको बुक दी जा रही है. तो ये जो है ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेट सपोज करें जैसे शी गैव हिम अ बुक. इसने क्या किया? शी गैव हिम अ बुक. इसने डायरेक्टली सबसे पहले दिया किया. क्या दिया इसने? बुक दिया. किसको दिया? हिम को. तो हिम आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें. सबसे पहले ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या? आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं. सेकंड, ऑब्जेक्ट क्या करता है? आपके काम को रिसीव करता है. आप जो भी काम करते हैं उसको रिसीव कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है. सेकंड, ऑब्जेक्ट के दो टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर आपका काम डायरेक्टली कोई रिसीव कर रहा है दैट इज़ यूर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर आपका काम कोई इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है दैट इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So that was all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will be discussing about the complement, and which will be the last component of our this series of sentence. Or and at the last, if you really liked my video, then do share, like, and subscribe. Grow together. Thank you so much.